और बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि एक छोटी सी टीम ने एक बहुत बड़ी टीम को एक मैसिव वेकअप कॉल दी है। ब्लैक डे इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, ब्लैक डे इन इंडियन हिस्ट्री क्रिकेट। हम रोज कहते थे पाकिस्तान के लिए, भारत जैसी टीम के खिलाफ जो कि घर पे किसी को सामने खड़ा नहीं होने देते हैं, बहुत बड़ी ये परफॉर्मेंस कर गए हैं। सो भारत के लिए जो है ये मोमेंट टू इंट्रोस्पेक्ट है, मैं समझता हूँ, क्योंकि घर पे इतनी बड़ी हार जो है, ये हिंदुस्तान की टीम है। मैं कभी ख्वाब में, नॉट इवन इन माय वर्स्ट ऑफ नाइटमेयर्स, आई कुड हैव। इंडिया एक वर्ल्ड क्लास टीम है। आप अपने घर में न्यूजीलैंड से पील रहे हो, घंटा बजा रहे हैं यार, वो आपका इतिहास लिखा जा चुका है कि द ग्रेट इंडियन बैटिंग लाइन collapsed फॉर ग्लेन फिलिप्स एंड एजाज। लेकिन यार दुख हुआ है आज, लिटरली मुझे भी दुख हुआ कि इतनी गंदी क्रिकेट, यकीन करें मैंने अपनी जिंदगी में इनको कभी खेलते देखा होगा जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। लेकिन वही वाली बात कि भाई उनकी स्पिनर्स को इंडिया खेल ही नहीं पाया, मतलब एक अनबिलीवेबल बात है। जबकि इंडियंस दे आर नोन फॉर बीइंग अ गुड स्पिन प्लेयर्स, राइट? इतनी सी भी मुझे उम्मीद नहीं थी, खुदा की कसम मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जो सच बात है, मुझे पूरा यकीन था, ये आसान हो रही है कि इंडिया चले 7 से नहीं 5 विकेटों से जीत जाएगा। 150 160 इज नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। पाकिस्तान क्रिकेट लेट टू रेस्ट एट जिम्बाब्वे, पाकिस्तान क्रिकेट लेट टू रेस्ट एट ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान क्रिकेट लेट टू रेस्ट एट दुबई, पाकिस्तान क्रिकेट लेट टू रेस्ट एट फलाना फलाना फलाना। आज पहली दफा ऐसा महसूस हो रहा है हिंदुस्तान की क्रिकेट लेट टू रेस्ट एट वानखेड़े मुंबई। आई कैन फील द पेन है। 5 साल से विराट कोहली साहब का बल्ला 55-56 की एवरेज से 48 से 47 की तरफ जा रहे हैं। रोहित शर्मा का बल्ला बिल्कुल स्क्वीज। अभी कोई ख्वाब में सोच सकता था रोहित शर्मा, विराट कोहली ये क्रिकेट खेलेंगे? उधर हांगकांग सुपर सिक्सेस में रगड़ के रख दिया श्रीलंका ने। जय हिंद दोस्तों, न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया है। यानी भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास का ये सबसे काला दिन आप कह सकते हैं, जिसमें भारतीय टीम को भारत के सरजमी पे ही न्यूजीलैंड की टीम ने बुरी तरह से पराजित किया है और टेस्ट सीरीज अपने नाम कर लिया है। तीनों टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड ने बुरी तरह से इंडियन टीम को पराजित किया है और इसको लेकर के पूरे मीडिया पे इस समय चर्चा जोरों में है। इंडियन टीम जिसके पास सबसे टॉप बैटिंग ऑर्डर है, दुनिया में सबसे टॉप क्लास की टीम, वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया न्यूजीलैंड के हाथों बुरी तरह से पराजित हो गई अपनी ही धरती पे। और इसको लेकर के पाकिस्तान मीडिया में क्या चल रहा है। और दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत और न्यूजीलैंड का जो मुकाबला है ये कुछ ऐसा ही समझा जा रहा था जैसे कि डेविड वर्सेस गोलायत का, यानी कि चांस ही नहीं था न्यूजीलैंड का यहाँ पे मैचेस जीतने का। ना सिर्फ वो मैच जीते बल्कि तीनों टेस्ट मैचेस जीत गए और बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि एक छोटी सी टीम ने एक बहुत बड़ी टीम को एक मैसिव वेकअप कॉल दी है। लेदम के पास बहुत ज्यादा कोई टैलेंट का स्प्रेड नहीं था कंडीशंस को सामने रखते हुए, मगर छोटे टैलेंट को बड़ा टैलेंट बन के न्यूजीलैंड के कप्तान ने दिखाया। सेंटनर हो पुणे में, एजाज पटेल हो यहाँ बॉम्बे में। सो पता यही चलता है कि न्यूजीलैंड को अगर भारत ने आसान लिया तो आपने रिजल्ट देख ही लिया, क्योंकि भारत का टॉप ऑर्डर फंक्शन नहीं ठीक किया, इसलिए प्रेशर जो था वो बल्लेबाजों पे रहना था। न्यूजीलैंड ने देखें मुख्तलिफ प्लेयर्स से मुख्तलिफ तरह से परफॉर्मेंसेस दिखाई। पहले टेस्ट मैच में पेस बॉलिंग के थ्रू, सेकंड में सेंटनर वो अवेलेबल नहीं थे, लास्ट टेस्ट मैच में फिलिप्स जो कि एक वो रेगुलर बॉलर भी नहीं थे, उन्होंने क्रंच मोमेंट्स के ऊपर जो थी ऑल इंपॉर्टेंट लास्ट इनिंग्स 3 विकेट ली और एजाज पटेल का बड़ा अच्छा साथ निभाया। एजाज पटेल एक ऐसी टीम जिसका कि सीवी जो है स्पिन को खेलने के हिसाब से और स्पिन बॉलिंग करने के हिसाब से, शायद अगर आप दुनिया की फोर्स क्रिकेट की या टीम्स की देखें वहां पे ये लास्ट के नंबरों पे आती थी। एटलीस्ट जब हम खेलते थे तो न्यूजीलैंड जो था वो स्पिन को खेल ही नहीं सकते थे, मगर मैसिव ट्रांजिशन हुई है और अपने आप को बैक किया उन्होंने। और श्रीलंका से सीरीज के हारने के बाद अपने आप को खड़ा करना और फिर भारत जैसी टीम के खिलाफ जो कि घर पे किसी को सामने खड़ा नहीं होने देते हैं, बहुत बड़ी ये परफॉर्मेंस कर गए हैं। सो भारत के लिए जो है ये
मोमेंट टू इंट्रोस्पेक्ट है, मैं समझता हूँ, क्योंकि घर पे इतनी बड़ी हार जो है उससे जो है आपका एक तरह से फंडामेंटल्स हिट जाते हैं, और फिर उसमें आपको सोचना भी पड़ेगा कि आगे चल के क्या करना है, क्योंकि एकदम से फोकस जो है वो सीनियर प्लेयर्स पे आ जाता है जब आप 3-0 से हार जाते हैं। रोहित शर्मा ने बड़ा ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया कि उनकी लीडरशिप में भी उस तरह की नहीं थी, जिसको कहते हैं कि हुनरमंदी, जैसे कि पिछले मैचेस में देखने को मिली। विराट कोहली का ये सीरीज अच्छी नहीं हुई, सो ये 2-3 जो प्लेयर्स हैं ये एकदम से फिर लाइमलाइट में आ जाते हैं बिकॉज आप मैसिवली हार गए हैं। सो आगे चल के एकदम से फिर क्रिटिक्स जो हैं वो भी कुछ बात करेंगे। आई एम श्योर टीम का जो थिंक टैंक है वो भी सोचेगा कि आगे चल के हमें करना क्या, कि इन्हीं पिचेस पे हमें मैचेस घर में खेलने हैं, या हमें कुछ ऐसी पिच भी बनानी है जहां पे पहले 2 इनिंग्स में जो है वो नॉर्मल रहे टेस्ट मैच, और उसके बाद फिर स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम करें। ये तो पहले बॉल से ही जो पिच थी खासतौर पे बॉम्बे की, ये बहुत ही एक तरह से लॉटरी थी और ये प्रोग्रेसिवली खराब होती गई। सो 140-45 का भी स्कोर हमने देखा कि वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि एक गेंद सीधा रह रहा था, एक गेंद स्पिन कर रहा था। सो ये सोचने की बहुत सारी चीजें हैं, बट जैसे मैंने कहा ना कि क्रेडिट न्यूजीलैंड को, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिया जो कि किसी भी विजिटिंग टीम ने अभी तक किया नहीं था, और पहली दफा जो है वो भारत में 3-0 से हारे हैं। सो ये जो क्रिकेट है ये आपको हंसाती है, रुलाती है, आकाश पे एक दिन जमीन पे पटकती है, मगर हर हार से आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आपका कैरेक्टर जो है वो टेस्ट होता है। और आई एम श्योर कि आगे चल के रोहित शर्मा जो है अपनी टीम को इस सीरीज का एक तरह से रेफरेंस जरूर देंगे कि देखें ये हमने 4-5-7 गलतियां की हैं और आगे चल के हमें ये नहीं दोहरानी है। सो गलतियों में क्या है, देखें न्यूजीलैंड ने क्लियरली पेस बॉलिंग भी भारत से बेहतर की इस सीरीज में, और स्पिन बॉलिंग भी बेहतर की, इसलिए कि 3-0 से जीते हैं। फिर बैटिंग बहुत अच्छी की, मैं समझता हूं कि क्रिटिकल इनिंग्स में 40-50 नहीं किए बल्कि 70-80 की इनिंग्स खेले हैं वो यंग की था। मेरे ख्याल में जिस करवट पाकिस्तान सो रहे थे उस करवट पे इंडिया चला गया, और जिस करवट पे इंडिया सो रहे थे उस करवट पे पाकिस्तान आ गया अभी तक सो फार। हमारी तो आज बजने वाली है आज के वनडे में, वो अलग बात है, मगर ये कि सर ये समझ नहीं आया मुझे। आप लोगों ने मेरी पिछले हमने जो सेकंड डे पे वीडियो डाली थी उसमें मैंने लिखा था रोहित्स दिवाली गिफ्ट लोडिंग। उसमें एक हिडन पॉइंट था, वो यही था कि रोहित दे रहे हैं गिफ्ट, ले नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस विकेट पर अश्विन और जडेजा इतनी लंबी लंबी ब्रेक कर रहे हो, वहां पे उनका एजाज पटेल और वो फिलिप जो और उसमें वो तो खेला ही नहीं, सैटनर, उसकी तो बात ही हटा दो, वो क्या करेंगे इन्होंने सोचा नहीं था। इतिहास लिखा जा चुका है कि द ग्रेट इंडियन बैटिंग लाइन collapsed for Glenn Phillips and Ijaz Patel. एंड खैर अब भाई मैं आपको बताऊं ना, अगर हम बात करते हैं इनकी खाली चेस की बात करते हैं, चलो आप यकीन माने शिराज में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जब रोहित बैटिंग कर रहा था मुझे यही था कि इसने अभी पुल मारी, अभी पुल मारी, अभी पुल मारी। ये पूरी की पूरी स्टडी करके आए थे इन्होंने हर बंदे को, उसके बाद फास्ट बॉलर आए ही नहीं। बैटिंग पे आते हैं, पहले तो बात कर लेते हैं जब सेकेंड इनिंग्स न्यूजीलैंड की, गिल और पंत हम